तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछले 10 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं और मेरी कॉपी भी चेकिंग होने के लिए जाने वाली थी प्रिंसिपल के पास। बहुत सारी कॉपी कंप्लीट करनी थी और पेपर का भी बहुत सारा याद करना था। 10 तारीख से मेरे पेपर हैं, लेकिन पेपर की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि SA1 होने वाले हैं और 50% MCQs होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गैप दिया गया है। लगभग 5-6 दिन की छुट्टियाँ हैं बीच बीच में, तो इसलिए पेपर की तो कोई चिंता नहीं है। तो अब से रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो ये वीडियो है कि भीष्म पितामह कर्ण के बारे में क्या सोचते थे, वो कर्ण को कितना शक्तिशाली मानते थे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बता देता हूँ। तो भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र थे और वो गुरु परशुराम के शिष्य थे। अगर कोई कर्ण के बाद महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था तो वो थे महामहिम भीष्म। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो खुद न चाहे तब तक वो मर ही नहीं सकते थे। भीष्म सत्यवादी थे, भीष्म बहुत बड़े धर्मात्मा थे, भीष्म बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भीष्म कर्ण के बारे में क्या सोचते थे। तो जब भीष्म सरसैया पे चले गए थे तो उन्होंने कर्ण के बारे में बहुत कुछ कहा था। फिर जब कर्ण भीष्म को देखने गए थे उस समय भीष्म ने कर्ण के बारे में बहुत कुछ कहा था। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले भीष्म कहते हैं कि जब तुम युद्ध करते हो तो तुम इतनी खतरनाक तरीके से युद्ध करते हो कि कोई योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा तक नहीं रह सकता दुनिया में। तुम सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बाद भी तुम बहुत ही अच्छे दिल के हो, तुम बहुत ही ज़्यादा उदार हो, तुम ब्राह्मणों का सम्मान करते हो, तुम उनको दान देते हो और उदारता के मामले में और महानता के मामले में तुम सबसे सुपीरियर हो, मतलब तुम सबसे ऊपर हो और सबसे ज़्यादा महान हो। और तुम्हारे जितना शक्तिशाली योद्धा दुनिया में कोई नहीं है। और तुम जब युद्ध करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम अमर हो चुके हो, क्योंकि तुम इतनी निडरता से युद्ध करते हो, तुम्हारे मन में एक भी डर नहीं रहता। और भीष्म इसके बाद ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बुरा भला कहता था क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध से दूर करना चाहता था और मैंने तुम्हें अर्धरथी भी कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से जानता था तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हो। जब तीर चलाने की बात आती है, अस्त्र चलाने की बात आती है, तीर की स्पीड और तीर की पावर, तीर का डिस्ट्रक्शन की वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाता है, वो कितना ज़्यादा तहस महस कर देता है सामानों को, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एक्यूरेसी और उसकी रेट ऑफ फायर में और तीर चलाने की कला में दुनिया का कोई योद्धा तुम्हारे आसपास भी नहीं है। तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धनुर्धर हो, तुम महारथी से भी ऊपर हो और तुम्हारा निशाना अचूक है। फिर इसके बाद भीष्म पितामह भानुमति स्वयंवर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कर्ण, तुमने अकेले ही लगभग 100 से ज़्यादा महारथियों को अकेले पराजित कर दिया था और अनडिफीटेबल जरासंध को भी तुमने अकेले ही हरा दिया था। यहाँ पे भीष्म पितामह कर्ण की पावर के बारे में बताते हैं। और इसके बाद भीष्म पितामह फिर से ये कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही ज़्यादा उदार हो, तुम्हारा नेचर बहुत ही काम है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारे जितना अच्छा इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ पे भीष्म पितामह कर्ण के धर्म के बारे में बात करते हैं। जो लोग कर्ण को अधर्मी कहते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि भीष्म के लिए कर्ण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और कर्ण दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था और भीष्म के लिए ही कर्ण दुनिया का सबसे ज़्यादा महान और सबसे बड़ा धर्मात्मा भी था। ये खुद भीष्म पितामह ने कहा था जब वो सरसैया में पहुँच गए थे। कुछ महापुरुष लोग आते हैं और वो ये कहते हैं भीष्म ने तो कर्ण को अर्धरथी कह दिया था, तो मैं कर्ण को अति महारथी कैसे कह सकता हूँ। तो मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा और पूरे प्रूफ्स के साथ बताऊंगा कि अति महारथी बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पड़ती थी और कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए पड़ती थी। इन सब का प्रूफ मेरे पास है और इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस पर आपको बताऊंगा कि कर्ण अति महारथी था या नहीं था, क्योंकि कर्ण एक अति महारथी था लेकिन लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भीष्म ने तो कर्ण को अर्धरथी कह दिया था तो कर्ण तो कमज़ोर होगा, वो लोग कहते हैं कि भीष्म तो ज्ञानी थे तो उन्होंने तो कर्ण को कमज़ोर बता दिया। भीष्म इसलिए ऐसा कहते थे क्योंकि वो कर्ण को युद्ध से दूर रखना चाहते थे, लेकिन जब भीष्म सरसैया पे पहुंच गए थे तो उन्होंने कर्ण से बिल्कुल ही अच्छे से बात की थी और उन्होंने कर्ण को उससे सच्चाई बता दी थी कि तो वो कौन है, कि वो कुंती पुत्र है, ये बताया था उन्होंने। और उस समय भीष्म ने पूरी सच्चाई बता दी थी कर्ण को कि वो कर्ण के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि भीष्म के लिए कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 600 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।